Student, I am Swagatika and welcome all of you to the channel Zero of Physics. Today we will discuss about the dimensional analysis, and before this dimensional analysis we complete all MCQ 2 or 3 mark question and all theory of units before, and I will give the link of the unit in the description box. Then goes to the definition of dimensional analysis. The dimension of a physical quantity are the power to which the fundamental units be raised in order to present that quantity. मतलब किसी भी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पावर यूज होता है, जैसे कि मास का क्या होता है, मास का सिंबल m है, कैपिटल M यूज करेंगे, और उसका जो पावर जिसमें वो रेज कर रहा है उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, देखो, ए डायमेंशन डील्स विथ क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ मेजरमेंट. मतलब किसी भी यूनिट और किसी भी क्वांटिटी का हम अगर क्वालिटेटिव पार्ट का मेजरमेंट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, डायमेंशन बोलेंगे. ठीक है, फिर देखेंगे कि मास लेंथ, मतलब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी को हम डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट आता है मास. मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M में रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को कैपिटल L में, टाइम को कैपिटल T में, और टेम्परेचर को कैपिटल K में. ठीक है, इसका कुछ रूल है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट में है, वी राइट ए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द मैनर m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c. मेनली हम जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का लेते हैं, जैसे कि अगर मास हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो इनको हम मास, लेंथ और टाइम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c. ये है मास का, ये है लेंथ का, और ये है टाइम का, और ये है उनका पावर. ठीक है, सेकंड में अंडर ए स्क्वायर ब्रैकेट. मतलब हम जब डायमेंशन लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट या ऐसे यूज नहीं कर सकते, ये वाला गलत हो जाएगा. इसका एक रूल है कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं. ठीक है, थर्ड नंबर, ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर. जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहीं पे क्या होगा, स्मॉल m, स्मॉल l, स्मॉल t, ऐसे नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा. ठीक है, हम लिखेंगे तो डायमेंशन में क्या लिखेंगे, कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T ही लिखेंगे. थर्ड में है A B C. यहाँ पे है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c. ये a b c क्या है, इन लोगों का पावर है. कौन, किसका पावर है, मास का, लेंथ का और टाइम का पावर है. ये हो गया फॉर्मूला और रूल फॉर डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, हाउ टू राइट ए डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. फिर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि एरिया, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी. फर्स्ट में आया है एरिया. पहले कैसे करेंगे, पहले उसका फॉर्मूला लिख देंगे कि कौन से फॉर्मूला से हम एरिया निकाल सकते हैं. ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ. मतलब ये अगर एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये अगर एक रेक्टेंगल हो गया तो उसका एक लेंथ है और एक ब्रेथ है. ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. तो फॉर्मूला पहले लिख देंगे कि लेंथ इनटू ब्रेथ किसका है, ये एरिया का है. फिर लिखेंगे डायमेंशन, किस किस का, जो जो मल्टीपल हुआ है, जो भी टर्म यहाँ पे आया है उनका डायमेंशन लिख लेंगे. किस किस का आया है, लेंथ का आया है, लेंथ का कितना होगा, L1 होगा. ब्रेथ का, ब्रेथ भी क्या है, एक ऐसे अगर मेजर करेंगे, लेंथ अगर मेजर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर अगर हुआ है, ये भी एक लेंथ है. ये अगर 2 सेंटीमीटर हुआ है, ये भी एक लेंथ है. तो ये दोनों तो लेंथ है ना, तो डायमेंशन में क्या पुट करेंगे, लेंथ का ही पुट करेंगे. यहाँ पे हो गया लेंथ का हो गया L1, ब्रेथ का हो गया L2, L1. तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई किए तो इसका पावर क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे. L टू द पावर 1 प्लस 1, ये किसका है, यहाँ का और यहाँ का, दोनों मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे आके दोनों ऐड होंगे. 1 प्लस 1 L टू द पावर 2. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c. तो L का सिर्फ है, यहाँ पे क्या है, M का कुछ है क्या, नहीं है. L का 2 है और T का कुछ भी नहीं है. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, M है 0, M का तो कुछ है ही नहीं, तो M टू द पावर 0. L टू द पावर कितना है, 2 है,
और टी टू दी पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हुआ है कि नहीं, a इक्वल टू 0, l इक्वल टू b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 0। सेकेंड में है वॉल्यूम। वॉल्यूम का कैसे होगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पहले जैसा। पहले फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम किसका निकालते हैं, 3 डायमेंशनल का निकालते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया उसका हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लेंथ भी क्या है, लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर हो गया, ब्रेथ 2 हो गया और थिकनेस 3 सेंटीमीटर हो गया, तो सारे क्या है, लेंथ है। तो l टू दी पावर कितना होगा, 1 1 1, तीनों मल्टीप्लाई हुआ है तो उनके पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। 1 + 1 + 1 इक्वल टू l टू दी पावर 3, कितना हो गया, l टू दी पावर 3। यहाँ पे m कुछ है नहीं है, तो a इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। t कुछ है नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, c का 0 होगा। और b का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 0। पुट ऑल दिस वैल्यू इन m टू दी पावर a, l टू दी पावर b एंड t टू दी पावर c। तो m टू दी पावर a की जगह पे कितना है, 0 है, 0। l टू दी पावर b की जगह 3 है, 3। t टू दी पावर c की जगह कितना है, 0 है। तो m0 l3 t0। फिर वेलोसिटी का देखेंगे। वेलोसिटी का भी पहले क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, एक टाइम में, कुछ यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब 5 किलोमीटर वो गया है, ठीक है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, तो 5 किलोमीटर क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे L1 हो जाएगा। टाइम कितना है, T1। टाइम को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, T1 में मेजरमेंट करते हैं। देखो ये नीचे क्या है, प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। L1 जैसा कि ऐसा ही रहेगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L1 T1 हो गया। तो यहाँ पे m का कुछ पावर है क्या, यहीं पे नहीं है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। l का पावर कितना है, 1 है, तो b इक्वल टू 1 हो गया। और t टू दी पावर -1 है, तो c का वैल्यू -1 हो गया। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज m0 l1 t-1, क्योंकि हम किस फॉर्म में लिखते हैं, m टू दी पावर a, l टू दी पावर b एंड t टू दी पावर c में लिखते हैं, ठीक है। 4 नंबर को देखो। 4 में एसिलेरेशन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहले वाला देखो, अगर तुम्हें वेलोसिटी का डायमेंशन याद है तो तुम इजीली निकाल सकते हो इसको। देखो वेलोसिटी का क्या है, यहाँ पे निकाले L1 t-1, तो वेलोसिटी का यहाँ पे पुट कर देंगे L1 t-1। और नीचे क्या है, टाइम मतलब T1, ठीक है। ये देखो नीचे क्या है, प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये दोनों का पावर क्या है, ऐड हो जाएगा दोनों, क्योंकि t है और उनके पावर अलग है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो L1 को L1 ही रहने दें, और T1 t टू दी पावर -1 कितना हो गया, t टू दी पावर -2। यहाँ पे हो गया L1 t टू दी पावर -2। तो a इक्वल टू कितना, m का कुछ वैल्यू है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l1 t-2। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, क्या है वो, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, वेलोसिटी बाय टाइम। अगर तुम्हें वेलोसिटी का डायमेंशन पहले से पता नहीं है तो तुम कैसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और नीचे और एक टाइम है, इसको 1 बाय टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का कितना है, L1 है, और टाइम दोनों का T1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, T1 इंटू T1 कितना हो गया, T2 हो गया। इसको हम अगर लिख लेंगे तो कैसे होगा, T1 इंटू T1 इक्वल टू T2, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में है नीचे, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ऊपर है L1 और ये T वाला ऊपर चला गया, तो T टू दी पावर -2। सो इसको लिख लेंगे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m0 l1 t टू दी पावर -2। और हमेशा याद रखना, डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हम डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। अगर तुम्हें किसी टाइम पर अगर याद नहीं आया तो इसका फार्मूला लिख लेना, डिस्टेंस बाय टाइम। m का मास का क्या है, m1, डिस्टेंस का क्या है, L1, टाइम का T1। ये वाला ऊपर ले जाना, ये वाला प्लस है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा m1 L1 t माइनस 1। तो a इक्वल टू कितना, a क्या बोली थी, m का पावर कितना है 1 है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -1। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज m1 L1 t माइनस 1। फिर देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का देखेंगे, मास का कितना है m1 है। एक्सीलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पे और एक टाइम है तो यहाँ पे दोनों टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मास का कितना है m1, डिस्टेंस का L1, टाइम का t1, इस टाइम का t1, ये दोनों मल्टीप्लाई होके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो t टू दी पावर 2। ऊपर जाके ये प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2। a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1 L1 t माइनस 2। थर्ड में देखेंगे फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या है उसका फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना, यहाँ पे हम बोले थे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो या मास इंटू एक्सीलरेशन करके भी कर सकते हो, लेकिन हम इजी तरीके से करेंगे, अगर याद नहीं आया तो ये वाला पुट कर सकते हो। फोर्स का क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, डिस्टेंस का डिस्टेंस ही रहेगा, तो मास का m1, एक्सीलरेशन का हम पहले भी निकाल चुके हैं L1 t माइनस 2 और डिस्टेंस का L1, तो ये कितना हो जाएगा m1 L1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना होगा L2 t माइनस 2। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज m1 L2 t माइनस 2। फिर देखेंगे वर्क का कितना है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स को क्या पुट करेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन, और हम डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन भी पुट कर सकते हैं। अगर मास इंटू एक्सीलरेशन करेंगे, ये वाला डिस्टेंस को डिस्टेंस रह गया, मास का m1, एक्सीलरेशन का L1 t माइनस 2 और डिस्टेंस का L1 दोनों क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया m1 L2 t माइनस 2। सो m1 कितना हो गया 1 हो गया, L2 b कितना हो गया 2 हो गया, c कितना हो गया -2 हो गया। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज m1 L2 t माइनस 2। फिर देखेंगे एनर्जी का कितना होगा। एनर्जी कितना, दो टाइप के है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m v² है। हाफ m का कितना होगा, मास का, यहाँ पे m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, तो मास का हो गया m1, वेलोसिटी का हो गया v1 L t माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा m1 L1 का स्क्वायर, तो L2 हो गया, t टू दी पावर -1 का स्क्वायर कितना हो गया, t टू दी पावर -2 हो गया। ठीक है, सेकंड में देखेंगे mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी। m क्या है, मास है, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h हो गया हाइट, तो m मास का m1, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या, एक एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन पुट करेंगे L1 t माइनस 2, और h क्या है, एक हाइट है, हाइट मतलब क्या, अगर 5 फीट है, फीट क्या है, लेंथ है, तो उसका डायमेंशन होगा L1, तो ये हो जाएगा m1 L2 t माइनस 2। L2 कैसे, ये वाला पावर और ये वाला पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। लास्ट का देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे Q इक्वल टू MS थीटा। इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन है, Q नहीं है, कौन है, S है, तो कैसे करेंगे, M और थीटा को यहाँ पे आके डिवाइड कर लेंगे, तो S इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M इंटू थीटा। Q का कितना m1 L2 t माइनस 2, हम तो पहले भी निकाल चुके हैं यहीं पर एनर्जी का। मास का कितना m1 और थीटा का कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, K मतलब केल्विन, तो ये हो गया A इक्वल टू, ये वाला देखो कितना हो गया m1 कैंसिल, L2 t माइनस 2, K +1 है, ऊपर जाके -1 होगा, तो कितना हो जाएगा A इक्वल टू 0, B इक्वल टू, A इक्वल टू M का कुछ भी नहीं है, तो A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -2 एंड K इक्वल टू -1। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L2 t माइनस 2 K -1। फिर देखेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट, उसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या है, Q इक्वल टू ml। Q क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, तो उसका पहले भी निकाल चुके हैं, इसलिए वीडियो कभी भी स्किप मत करना, अगर स्किप कर दोगे तो ये वाला तुम जान नहीं पाओगे क्या है कि क्या नहीं है। ठीक है, एनर्जी का क्या, m1 L2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m1, मास का कितना हो गया, m1 हो गया, तो m1 तो कैंसिल, L2 t माइनस 2, A इक्वल टू कितना, M का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, A0
B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -2, ठीक है। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L2 t माइनस 2। लास्ट वाला देखेंगे चार्ज I इक्वल टू Q बाई टी। तो Q क्या है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, अगर पहले वीडियो देखना चाहते हो, एम्पियर होता है तो वो I इक्वल टू Q बाई टी। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हुआ है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q इक्वल टू I इंटू टी। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर। और उसका डायमेंशन क्या होता है, A1 होता है। तो I के लिए A1 और T के लिए टाइम T1। तो यहाँ पे M का कुछ है क्या, नहीं है, तो A इक्वल टू 0, L का भी नहीं है, तो B इक्वल टू 0, T का कितना है, 1 है, C इक्वल टू 1 एंड D मतलब जो बाकी रह गया, कितना बाकी रह गया, A1 बाकी रह गया, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज m0 L0 T1 A1, ठीक है। इतना हम खतर। वीडियो पसंद आया तो थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि सारे वीडियो देख सको। और अगर कोई डाउट है और क्वारीज है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो।